नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी पे। और मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मित्रों, हम लोग उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अहमद शाह के बारे में पढ़ा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह शासक बना था, जो 1748 से 1754 तक शासक रहा। 1754 2 जून इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। इमादुल मुल्क जो पहले ही सफदर जंग को अपदस्थ कर मल्हार राव की सहायता से उसने अपदस्थ किया था। मल्हार राव मराठा सरदार था, उसकी सहायता से सफदर जंग को अपदस्थ किया और सफदर जंग को अपदस्थ करके वो शासक बन गया, वजीर बन गया था। उसने 2 जून 1754 को अहमद शाह को भी अपदस्थ कर दिया और अहमद शाह को अपदस्थ करने के बाद इमादुल मुल्क ने अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया। आलमगीर द्वितीय केवल कठपुतली मात्र था, इमादुल मुल्क का कठपुतली था। यह वही करता था जो इमादुल मुल्क कहता था। किंतु हर शासक के अंदर चटपटाहट होती है कि वो शासक है तो शासन करे। ये चटपटाहट आलमगीर द्वितीय में भी थी। इसकी परिणति उसे अपदस्थ होना पड़ा। इमादुल मुल्क ने उसको अपदस्थ कर दिया और अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बनाया। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से 1759 में मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय भी एक तरह से कठपुतली मात्र था, क्योंकि वो उस समय तक भारत में मराठों की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने भी अपने पांव जमा लिए थे। तो ये दोनों के प्रभाव इतने अधिक बढ़ चुके थे कि मुगल बादशाह तब केवल प्रतीक मात्र रह गई थी। तो ये जो शाह आलम द्वितीय था वो केवल एक प्रतीक बन के रह गया। यद्यपि वो भी शासक बनना चाहता था और वास्तविक सत्ता का उपभोग करना चाहता था, लेकिन मराठों के उदय के पश्चात और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के बाद, प्रभुत्व के रहते ऐसा संभव नहीं था। उसने प्रयास किया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। नवाब का भागा हुआ बादशाह, नवाब बंगाल का भागा हुआ नवाब मीर कासिम ने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेजों का मुकाबला किया बक्सर में। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये बक्सर में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने इन तीनों शक्तियों को बुरी तरह से परास्त किया और इसने यह निर्धारित कर दिया बक्सर के युद्ध में कि अंग्रेज भारत के अगले शासक हैं। अंग्रेजों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दी। उसके बाद शाह आलम ने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की और इलाहाबाद किले में रहने लगा। वह अंग्रेजों का एक केवल पेंशनर बन के रह गया। अंग्रेजों का केवल पेंशनर मात्र था, कोई वास्तविक उसके पास सत्ता नहीं रह गई थी। महादजी सिंधिया ने 1772 में शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराकर पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। महादजी सिंधिया मराठा सरदार थे, सिंधिया परिवार के। तो महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया और अंग्रेजों के चंगुल से उन्हें मुक्त कराया। 1780 में एक रुहेला सरदार था गुलाम कादिर। रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय की दोनों आंखें फोड़ डाली, उसको अंधा बना दिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। गुलाम कादिर द्वितीय ने शाह आलम को अंधा कर दिया और बाद में 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई।
शाह आलम द्वितीय की हत्या के पश्चात शासक बना अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय भी नामात्र का शासक था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अकबर द्वितीय प्रथम ऐसा शासक था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया क्योंकि 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था और मुगल को वो सांकेतिक रूप से रखे थे, मुगलों का कोई सत्ता नहीं रह गई थी। ये कहा जाता है कि मुगलों की सत्ता केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित थी। मुझे उम्मीद है मित्रों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी परीक्षा प्रयोगी भी है। ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियोज भी देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।